स्वामी रामदेव आज जो है उनका बचपन का नाम रामकिशन था। उनका नाम रामकिशन था। उससे वो रामदेव तक कैसे बने? परिवार के अंदर से अलग होकर गए, तो परिवार के अंदर उस वक्त किस प्रकार का माहौल था? परिवार का माहौल क्या था, एक सप्ताह तक चूल्हा जला नहीं। और बस अपने माता जी रोती रहती थी कि भाई तेरे भाई को ढूंढ के लेगा। हमारे पिताजी पुष्टि करवाते थे। अब स्वामी जी ऐसे तो मेरे को जीत नहीं पाते, तो मेरी एक कमी थी, वो मेरे पेट में गुदगुदी करते। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ के गांव सैद अलीपुर में है, जहां का एक युवक रामकिशन काफी सालों पहले घर को त्याग देता है और गुरुकुल खानपुर के अंदर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद उसने देश और विदेश के अंदर योग की एक ऐसी अलग जगाई जो योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जी आपको पहचान ही गए होंगे। इस वक्त हम योग गुरु बाबा रामदेव के घर पर मौजूद हैं और उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से एक रामकिशन नाम का युवक रामदेव बनता है और योग को अलग पहचान दिलाता है। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, सबसे पहले आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। किस प्रकार से एक नौजवान जो अपने घर से जाता है और रामकिशन उनका नाम होता है और वो रामदेव कैसे बन जाता है, इसके पीछे किस प्रकार की जो पूरी उनकी मेहनत रही, एक बार वो आपसे जानना चाहेंगे। 87 में हम दोनों भाई स्वामी रामदेव आज जो है उनका बचपन का नाम रामकिशन था। 87 तक 8th क्लास में शहबाजपुर गांव में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने वो कहते थे मेरे को रात को कोई स्वामी मतलब बाबा जी आकर के पढ़ाता है और कहता कि बेटा देश सेवा करो, तो वो अपना सपना साकार करके दिखाने के लिए अपना घर को त्याग देता है और वो अपना घर छोड़ के चला जाता है। हमने 87 में दोनों भाई मिलकर ट्यूबवेल बनाया। मैं 87 में 10th पास किया था और उन्होंने 8th पास किया था। उन्होंने कहा भाई आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी कर लेना, नहीं तो अपना ट्यूबवेल तैयार है, अपना खेती करना जी। तो वो अपना घर त्याग करके उस टाइम में चले गए। अच्छा, बचपन की अगर बात की जाए तो बचपन में किस प्रकार से घर का माहौल रहता था, पिताजी क्या करता था, और बात की जाए तो एक तरफ उनका योग की तरफ कैसे रुझान हुआ? अब जो उनको बाबा जी आकर के रात को संदेश देता था वो अपना उसी अध्ययन करता था और शाम को टाट पट्टी लेकर के पानी का पात्र लेकर के अपने छत पर चला जाता था, वहाँ ध्यान करता था। उसके बाद वो जो क्रिया करता था वो अपना उसका दैनिक व्यवहार था। अच्छा, परिवार में कितने भाई बहन हो बाबूजी? 3 भाई 1 बहन। तो क्या क्या करते हैं आपके अलावा? स्वामी जी कौन से नंबर के हैं? स्वामी जी 2nd नंबर पे हैं। अब वो तो आप जान ही रहे हो कि भाई क्या कर रहा है, देश सेवा कर रहा है। नहीं, वो तो कर रहे हैं, उसके अलावा आप हो गए खुद आपके? मैं खेती करता हूँ जी। छोटा भाई है वो हरिद्वार काम देखता है जी। एक बहन है वो उसकी शादी करेगी खटोटी गांव। तो स्वामी जी जब खानपुर गए गुरुकुल में, एक तरह से घर के अंदर परिवार के अंदर से अलग होकर गए, तो परिवार के अंदर उस वक्त किस प्रकार का माहौल था? परिवार का माहौल क्या था, एक सप्ताह तक चूल्हा जला नहीं। और बस अपने माता जी रोती रहती थी कि भाई तेरे भाई को ढूंढ के लेगा। जी। तो मैं अब कहाँ जाते, उस टाइम में कोई साधन भी नहीं था कि भाई हम इतने बढ़िया ज्यादा जानकारी भी नहीं रखते थे। भाई वो कहता था कि मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा जी। तो हम खानपुर गुरुकुल तक जाते थे। तो मैं 3 बार गया, तो तीसरी बार आचार्य प्रद्युमन के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी। तो मैंने कहा कि आज मिलेगा यहाँ। तो आचार्य जी से मैंने आग्रह किया कि स्वामी जी को एक बार रामकिशन को घर भेज दो, माता जी ज्यादा व्याकुल है। जी। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए भेजो। तो 1 घंटा तो आने में ही लग जाता है। जी। तो माता जी से आकर के मिलकर वापस चले। अच्छा, कौन कौन से गुरुकुल के अंदर उन्होंने पढ़ाई की? गुरुकुल खानपुर 87 से 90, 90 से 92 जींद जिला का अलवा गुरुकुल, वहाँ 92 में शिक्षा दीक्षांत था समारोह। और उसके बाद हरिद्वार तक का जो सफर है वो किस प्रकार का रहा उनका? हरिद्वार कैसे पहुंचे? हरिद्वार तो 92 में 6 नवंबर 92 में मेरी शादी थी। तो हमारा पत्र व्यवहार होता था। जी। तो स्वामी जी से मैंने पत्र व्यवहार करके कहा कि भाई आप मेरी शादी में आएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे शिक्षा दीक्षांत समारोह में आओगे तो मैं आपकी शादी में आऊंगा। जी। तो पाणी ग्रह संस्कार स्वामी जी ने और आचार्य बालकृष्ण ने मेरा करवाया था। अच्छा, तो आप उसके दीक्षांत समारोह में गए? बिल्कुल गए। ये शर्त रखी गई थी? हाँ। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो बचपन में आप साथ खाते पीते होंगे, तो किस प्रकार का खाना स्वामी जी को अक्सर पसंद था और विशेष रूप से कौन सी मिठाई उनके लिए?
मिठाई मिठाई तो गांव में बनती नहीं थी, हमारी माता जी गोंद के लड्डू बना करके खिलाती थी। जी और हमारे पिताजी कहते थे भाई इनको पछाड़ना है तो कुश्ती करो, जी तो हमारे पिताजी कुश्ती करवाते थे। अब स्वामी जी ऐसे तो मेरे को जीत नहीं पाते, तो मेरी एक कमी थी, वो मेरे पेट में गुदगुदी करते तो गुदगुदी करते तो मैं गिर जाता था। जी। और मैं जब गुस्सा आता तो मैं स्वामी जी को गिरा लेता। तो यानी बचपन के अंदर आप कई सालों तक साथ रहे, 8वीं तक आपके साथ स्कूल जाते होंगे वो? नहीं नहीं, हम स्कूल में साथ नहीं गए, मैं मामा के घर पढ़ा। अच्छा, आप मामा के घर पढ़े थे। हाँ, पाँच ही से मैं अलग हूँ। अच्छा, फिर ये एक पतंजलि की शुरुआत होती है, किस प्रकार से? एक पतंजलि आज एक बड़ा नाम है पतंजलि, उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, क्योंकि आप परिवार के हिस्सा है। देखो, परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने 91 में 1 अप्रैल में भर्ती हुआ सीआरपीएफ में। जी स्वामी जी ने 92 में शिक्षा दीक्षांत समारोह किया, तब तक वो जिला कालवा रूल में पढ़ रहे थे। जी तो वो कंडीशन जब रखी तो हमने कंडीशन के हिसाब से वहां गए शिक्षा दीक्षांत समारोह में। वहां से महाशय नंदरा के नाम से बेगराज का रामानंद और मैं और नंदलाल मास्टर, जी हम 3 आदमी गए शिक्षा दीक्षांत समारोह। और वहां से 3 पेटी संदूक बुक्स के लेके आए स्वामी जी को, हम रेवाड़ी ला करके छोड़ दिया। जी। उसके बाद वो हरिद्वार चले गए, हम इधर अपना घर आ गए। तो जो पतंजलि है उसकी शुरुआत एक नर्सरी से आप कहीं ना कहीं बता रहे थे, वो किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई? 95 से 92 में शिक्षा दीक्षा वो संन्यास लिया। जी और उसके बाद में उन्होंने अपना भाई देश का किस तरह से भला हो, तो उन्होंने एक नर्सरी की शुरुआत करी जी 95 से। जी। तो आज वो लोगों को करोड़ों करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला, लाभ मिला। तो उससे वो पतंजलि बढ़ती चली गई। पतंजलि तो अब किसी को तो रूप तो देना पड़ेगा ना। पतंजलि पुराना अपना नाम था, जी लोगों की सेवा करी, तो स्वामी जी ने भी पुराने नाम से अपना काम शुरू किया। 2008 में स्वामी जी ने गांव की दशा बदलने का एक प्रयास किया, अधिकारियों से एक मीटिंग की, हमें भी जानकारी उसकी लगी। उसके बाद स्वामी जी के द्वारा वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, ग्रामीणों से कुछ अड़चन वहां पर लगाई गई। अब स्वामी जी के द्वारा एक फिर दोबारा प्रयास किया गया है पड़ोस के गांव के अंदर, उसमें क्या स्थापित किया जाएगा? अभी तक तो जो बात हो रही है, आचार्य कुलम छोटे बच्चों की नींव वहां से रखेंगे। जी। और मतलब जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे जी। उनको भटकने की जरूरत नहीं, रोजगार भी देंगे। बाबूजी, एक परिवार है आपका, उसका एक शख्सियत इतनी बड़ी हस्ती बना, और आप एक खेती बाड़ी करते हुए साधारण किसान हमें नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि जब एक बड़ी हस्ती जिसका देश के अंदर नाम होता है, अक्सर परिवार देखे जाते हैं कि वो काम धाम छोड़ देते हैं, लेकिन आपका जो कृषि के आज भी जुड़े हुए, इसके पीछे क्या वजह है? क्या स्वामी जी के जो फल और सब्जियां हैं उसके लिए भी आपने उन्होंने प्रेरित किया आपको, या उसकी जो यहाँ से जो फल और सब्जियां वहीं जाती है क्या अभी भी? भाई पहले से लोग कहते हैं भाई सीमा पर जवान खेत में किसान। जी। तो मैं तो सीमा पे भी रह के आ गया, और मेरा अपना जमीन से लगाव है, मैं अपना खेती करता हूँ। जी। इससे ज्यादा मैं ज्यादा जानकारी तो क्या क्या खेती कर रहे हो फिलहाल आप? मेरा तो यहाँ जो है सब्जी का है जी। टमाटर, टिंडा, देसी, चप्पल कद्दू, लौकी, तोरू, घिया, ये ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, यही लगाता हूँ सब। अच्छा, तो सब्जी यहाँ से हरिद्वार भी जाती है? तो मंडी में तो भेजना ही है, मंडी कहीं भी बेचो, हरिद्वार बेचो या मंडी बेचो। पतंजलि नहीं जाती स्वामी जी के लिए विशेष रूप से? नहीं, हरिद्वार जा रही तो वहां स्वामी जी भी खा रहे, सारे वर्कर खा रहे। जी जी। एक और ये था कि आप गांव जो सैद अलीपुर है, इसके लिए क्या प्लानिंग आप आगे देखते हैं स्वामी जी यहाँ पर की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए? ये तो सब परमात्मा की व्यवस्था है जी। जो आदेश परमात्मा का हो। ऐसी कोई किस्सा हो, काफी समय आपने स्वामी जी के साथ बिताया, तो ऐसा कोई किस्सा हो परिवार का जुड़ा हुआ हो जो बेहद रोचक हो, कोई आपके ध्यान में आए? पिताजी के साथ काम में हाथ बटाते हो उस समय का कोई यादें हो? जब स्वामी जी मेरे को चित नहीं कर पाते थे जी। तो मैं गुस्से में आकर के थप्पड़ मार देता जी। तो दूसरा मुंह करते थे, गाल करते थे कि भाई इसको और मार। जी। तो मैं शांत हो जाता। अच्छा, ये अब आखिरी समय कब मुलाकात हुई थी स्वामी जी, गांव के अंदर कब आए थे?
2008 में है। तो आपकी कब मुलाकात हुई थी? अब मेरी मुलाकात तो 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले। हम्म। प्रयागराज भी साथ घूमने गए थे शायद, पूरा परिवार था। ये तो अब वहाँ कुंभ का मेला जो लगा जी। इसमें गए। अच्छा, आपके इस मकान के अलावा पुश्तैनी मकान भी है? पुश्तैनी मकान तो 3 जगह छोड़ रखा है। 3 जगह। हम्म। तो स्वामी जी तो उसी वहीं से निकल के गए होंगे जब? हाँ, वो ददल है, ये तो बना रखे उसमें। अच्छा, आज भी है फोन पे कब बातचीत हो पाती है? ना। समय नहीं रहता जी। तो ये हमारे साथ थे स्वामी रामदेव जी के भाई। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका पूरा जो जीवन रहा। इसी के अलावा एक मुद्दा है वो हमारे बीच में रह गया था, जिसमें ये था कि सर जो उनका नाम रामकिशन था, उससे वो रामदेव तक कैसे बने? वो तो गुरुकुल में पढ़ाई करके शिक्षा दीक्षांत समारोह कानपुर जिन जिला कालवा गुरुकुल से लेकर के गए। जी। तो 92 में जब संन्यास लिया उस टाइम में उनका नाम रामकिशन से रामदेव हुआ। जी। तो रामदेव जी ने कई जो गुफा है हरिद्वार की, उसमें भी रहे हैं। कौन कौन उनके आचार्य रहे आज से पहले? वो तो स्वामी जी बताएंगे कौन रहे। आपको कुछ, जैसे प्रद्युमन जी से आपने जिक्र किया, ये तो हमारे नजदीक था, वहां आना जाना होता। तो अब जिले में आते हैं तो कोई सूचना होती है कि स्वामी जी आज महेंद्रगढ़ जिले के दौरे के पे आ रहे हैं, तो वहां मिलने जाते हो आप? वो तो स्वामी जी जब आते हैं तो प्रशासन को अलर्ट करता है। जी। तो ये थे हमारे साथ उनके भाई, जिन्होंने उनका पूरा जो व्यक्तित्व और पूरा जो जीवन है वो हमें बताया कि किस प्रकार स्वामी जी गांव की जो मिट्टी से यहाँ पर योग की शुरुआत उन्होंने की, और आज राष्ट्रीय स्तर पर और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योग है उसको एक मुकाम तक पहुंचाने का जो कार्य है उसमें अहम भूमिका स्वामी रामदेव जी की रही। आप देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।